क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, अरे कुछ ना होगा, अरे कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, अगर कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु नानक क्लासेज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक शानदार सा टॉपिक जो सीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाली सीईटी परीक्षा में आपको इससे रिलेटेड आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। इसके अलावा आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इससे एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और तभी आपको याद होगा। क्योंकि मैं आपको एक शानदार ट्रिक्स के माध्यम से आपको मैं याद करवाने वाला हूं। जो ये टॉपिक है उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, वो टॉपिक है मिश्र धातु। अब मिश्र धातु का नाम सुनते आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ जरूर इससे संबंधित प्रश्न आता है। और बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि मिश्र धातु जो है उसके संगठक याद नहीं रह पाते, उनके कंपोजिशन याद नहीं रह पाते कि जैसे कि पीतल धातु है तो पीतल धातु में कौन कौन सी धातु को मिश्र करके बनाया जाता है, मिश्र धातु क्या होती है, ये कैसा मिश्रण होता है। अगर आपको इन सभी का आंसर जानना है तो मेरे वीडियो को पूरा देखना। तो चलो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मिश्र धातु। क्या है हमारा टॉपिक? मिश्र धातु है, मिश्र धातु। तो दोस्तों इस मिश्र धातु को मिश्र धातु भी कहते हैं। एनसीईआरटी बुक में इस मिश्र धातु को क्या लिखा हुआ है? मिश्र धातु भी लिखा हुआ है। और इंग्लिश में से अलॉयज मेटल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे अलॉयज मेटल कहते हैं। अब ये होती क्या है, ध्यान से समझना। मिश्र धातु क्या होती है? देखो कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनके गुण जो होते हैं वो हमें उनसे अधिक गुण हमें चाहिए, यानी हमें उससे अधिक ज़्यादा गुण प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहा एक अपना अलग गुण रखता है, लोहे पे जंग भी लग जाती है, लेकिन हम कुछ ऐसी धातु बनाना चाहते हैं जिस पर जंग भी नहीं लगे और ड्यूरेबल भी हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो। तो हम ऐसी धातु को बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें कुछ और धातु मिक्स कर देंगे या फिर कुछ अधातु मिक्स कर देंगे, तो उसको ये अपन बोलते हैं मिश्र धातु। तो ये मिश्र धातु जो होता है एक तरीके का समांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिश्र धातु जो है कैसा मिश्रण है, तो आपका सही जवाब होगा समांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? समांगी मिश्रण का मतलब है कि एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण करना या धातु और अधातु को मिक्स करना। तो निश्चित अनुपात में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए हमें बनानी है स्टील बनानी है। क्या बनानी है? हमें स्टील बनानी है। तो दोस्तों इस स्टील को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे लोहा। क्या लेंगे? लोहा लेंगे और इस लोहे के अंदर हम मिला देंगे कार्बन। क्या मिला देंगे? कार्बन। इस लोहे के अंदर हम मिला देंगे कार्बन। तो देखो कार्बन और लोहा मिला रहे हैं, अरे तो कितना मिला रहे हैं, हमें एक निश्चित अनुपात तो पता होना चाहिए ना। हम अपनी मर्जी से आधा लोहा ले लिया और आधा कार्बन ले लिया तो वो स्टील नहीं बनेगी। इसके लिए हमें एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ेगा। एक निश्चित अनुपात देखिए, लोहे का हम 90 यहाँ पर लेंगे, लगभग 99%। लोहे का कितना परसेंटेज लेंगे? 99% लेंगे। और कार्बन का केवल और केवल कितना लेंगे? 1% लेंगे। जब लोहा 99% होगा और कार्बन केवल 1% होगा तब जाकर बनेगा स्टील। तब जाकर क्या बनने वाला है? स्टील बनने वाला है। और ये स्टील जो है ये एक ऐसी मिश्र धातु बन गई जिसका उपयोग जो है रेल लाइन बनाने में, यानी जो रेल की पटरियां होती है, रेल की पटरियां इसी स्टील की बनी होती है। इसके अलावा जो आपने जेसीबी देखी होगी, जेसीबी के आगे का जो दांता होता है, जो दांत होते हैं जिससे कि वो ना ऐसे हाथ की तरह से कुछ भी मटेरियल को उठा लेता है, तो वो होता है जेसीबी के जो दांत होते हैं वो भी स्टील के बने होते हैं। जेसीबी के दांत किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं। तो स्टील का उपयोग भी हमने जान लिया कि स्टील का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। रेल लाइन बनाने में, जेसीबी के दांत बनाने में इनमें किया जाता है। तो देखो यहाँ से हमने दो तीन क्वेश्चन कवर कर लिए। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो आपका सही जवाब है धातु प्लस धातु या फिर धातु प्लस धातु या फिर अधातुओं का मिश्रण, और जो भी एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। और कैसा मिश्रण होता है ये जो होता है समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। स्टील को बनाने के लिए हम लोहे में कितना परसेंटेज कार्बन मिलाते हैं? तो
स्टील बनाने के लिए हम लोहे के अंदर क्या करते हैं, केवल और केवल 1% कार्बन मिलाते हैं, तब जाकर वो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। और इसके अलावा और प्रश्न जो बनेगा यहाँ से बनेगा कि रेल लाइन और जेसीबी के दांत जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं दोस्तों स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम इसके अंदर क्या कर दें, हम इस स्टील को क्या बनाना चाहते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाना चाहते हैं। दोस्तों कैसा बनाना चाहते हैं, स्टेनलेस। अगर आप सब इस स्टेनलेस का मतलब जानते हो क्या होता है, स्टेनलेस का मतलब होता है धब्बा रहित। अगर आपको धब्बा रहित स्टील बनानी है तो देखो क्या करेंगे, अगर हमें धब्बा रहित बनानी है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो मैं मिटाता भी रहूँगा तो आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले लेना, स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले लेना। अब मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताने वाला हूँ, स्टेनलेस स्टील। क्या बताने वाला हूँ, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का मतलब है धब्बा रहित स्टील। स्टेनलेस स्टील, धब्बा रहित, धब्बा रहित। देखिए स्टेनलेस स्टील, यानी हमें ऐसी स्टील बनानी है जिसमें कोई धब्बा नहीं रहे, नई नवेली रहे। अरे भैया नई नवेली जो होती है वो क्या करती है, मेकअप करती है, यानी उसके अंदर कुछ मिक्सर किया जाता है। तो देखिए स्टील के अंदर जो स्टील थी ना, उस स्टील के अंदर अगर हमने उस स्टील को निकर पहना दिया, क्या पहना दिया, निकर पहना दिया, तो वो क्या बन जाएगी, स्टेनलेस स्टील बन जाएगी। अरे सर क्या बता रहे हो, स्टील को निकर? अरे दोस्तों ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। देखिए निकर का मतलब है नी प्लस कर, नी प्लस कर, यानी और स्टील का कंपोजिशन क्या था, स्टील का कंपोजिशन था Fe+C, यानी लोहा प्लस कार्बन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम। अगर इन सभी को मिला दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगी, स्टेनलेस स्टील बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो क्रोमियम धातु होती है वो क्या होती है, जंग रोधक होती है, जंग लगने नहीं देती है। तो स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें अपन स्टील प्लस निकर, तो आप ट्रिक याद कर लेना, निकर। क्यों, निकर पहना दो, स्टील को क्या पहना दो, निकर पहना दो। अगर आपने स्टील को निकर पहना दिया तो क्या बन जाएगी, धब्बा रहित बन जाएगी, यानी इस पर कोई धब्बा नहीं रहेगा। धब्बे को ढकने के लिए क्या करते हैं, कुछ ढक देते हैं, तो हमने यहाँ पे धब्बे को ढकने के लिए क्या कर दिया, निकर पहना दिया स्टील को। तो यहाँ से ट्रिक बन गई, स्टील प्लस निकर यानी Fe प्लस कार्बन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, ये क्या बना देगा, स्टेनलेस स्टील बना देगा। स्टेनलेस स्टील हो गया। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ पीतल। क्या बताता हूँ, पीतल मिश्र धातु। देखिए पीतल, आपको पता है ये जो पीतल होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, इसको ब्रास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रास कहते हैं, BRASS, ब्रास। पीतल के बर्तन आप अपने घरों में भी देखे होंगे, और जो पुराने ज़मानों में आप पुरानी फिल्में देखे होंगे उसमें पीतल के बर्तन सबसे ज़्यादा काम आते हैं, कांसे के बर्तन सबसे ज़्यादा काम आते हैं। और इनके बहुत, यानी जो ये अभी तो क्या है, लाइट वेट बर्तन अपन काम में लेने लग गए, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन काम में लेने लग गए, इनके बर्तन काम में लेने लग गए, लेकिन उनका साइड इफेक्ट है, ध्यान रखना। जो ये अपन पीतल के, कांसे के इनके बर्तन यूज करते थे पहले, उनमें क्या होता था, इनकी प्रॉपर्टी, जो खाना जो बनता था उनके पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती थी। इसीलिए पुराने ज़माने के लोग इतने सालों तक जी जाते थे, क्योंकि वो खाना ही ऐसे बर्तनों में खाते थे जो पौष्टिक खाना बना देते थे। आजकल के बर्तनों में जो अपन खाना खाते हैं वो अभी वो उनमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये तो थी बात, लेकिन अपन अब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको वो बता देता हूँ। पीतल के बर्तन और कांसे के बर्तन, इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। पहले सिक्के भी है ना पीतल के, कांसे के इनके हुआ करते थे। तो पीतल जो है ये एक संस्कृत शब्द पीले से बना है। किससे बना है, पीला। इसका अर्थ होता है पीला। क्या होता है इसका मतलब, पीला। तो देखो पीतल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीतल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीतल बनाने के लिए आपको क्या करना है, तांबा लेना है। क्या लेना है, तांबा। और तांबे के अंदर मिला देना जस्ता। तांबे के अंदर क्या मिला देना, जस्ता मिला देना। अरे तांबे में जस्ता मिला देंगे तो क्या पीतल बन जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। तांबे के अंदर अगर जस्ता मिला देंगे तो बिल्कुल पीतल बन जाएगा। और पीतल को अपन क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। अब तांबे का प्रतीक चिन्ह होता है Cu, क्योंकि इसको अपन कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबे को कॉपर बोलते हैं। जस्ते का प्रतीक होता है जिंक, तो Cu प्लस जिंक। तो Cu का और जिंक का परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप परसेंटेज बता देना। लगभग कॉपर का जो परसेंटेज होता है वो होता है यहाँ पे 70%, और जिंक का परसेंट होता है 30%। जिंक का कितना होता है, 30% होता है। इस तरीके से हमने पीतल। अब आपको ट्रिक बता देता हूँ मैं पीतल को याद करने की ट्रिक। देखिए पीकर जस्ता कांप उठा, पीकर जस्ता। अरे पीकर जस्ता कांप
कांप उठा, यानी पीकर का मतलब है पी से पीतल, और जस्ता तो यहाँ पे है ही जस्ता, और कांप उठे का मतलब है कॉपर, कांप उठा का मतलब है कॉपर। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, कॉपर कॉपर और जस्ता मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं पीतल। तो आप लोगों को केवल ये नाम ही याद नहीं रहना चाहिए, इनका लैटिन नाम भी याद रहना चाहिए। तांबा को अपन क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं, जस्ते को जिंक कहते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ऑप्शन में अगर ये लिखा नहीं आए, कॉपर और जिंक लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस तरीके से तो पीतल आपको याद हो गया होगा, पीकर जस्ता कांप उठा, ठीक है। पीतल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्रास कहते हैं। और कॉपर और जिंक से कॉपर का 30, कॉपर 70 और जिंक 30% मिला के अपन क्या बना लेंगे, पीतल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पीतल बना लेंगे। तो आपको पीतल भी समझ में आ गया, आया समझ में। चलते हैं आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, पीतल हो गया। अब पीतल के बाद में अपन बात कर लेते हैं कांसा। क्या बात कर लेते हैं, कांसा। कांसे को क्या कहते हैं, देखिए कांसे को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कांसे को अपन ब्रॉन्ज कहते हैं। कांसा, कांसा, कांसे की थाली आपके घरों में होगी, दिवाली के टाइम पे कांसे की थालियां लेके आते, निकालते हैं, तब जाके धोते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आपको ऐसे याद कराता हूं, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जो होते हैं, जो कांस्य पदक होते हैं, तो वो कांसे के बने होते हैं। अब कांसा है तो बताइए कैसे बना हुआ, ये कैसे बना होगा। तो कांसा बनाने के लिए देखो अपन क्या करते हैं, कांसा बनाने के लिए हम इसके अंदर कॉपर होता है, कॉपर के अंदर अपन कौन सी धातु मिला देते हैं, टिन धातु मिला देते हैं। कांसे के अंदर क्या मिला देते हैं, टिन धातु मिला देते हैं। कॉपर, कॉपर अभी अभी मैंने आपको बताया, अरे कॉपर को क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं। कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन, यानी तांबा, तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन। और कॉपर को क्या लिखेंगे, Cu, और टिन का प्रतीक चिन्ह होता है Sn। टिन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Sn होता है। क्या होता है, Sn होता है। तो यहाँ पे कॉपर का परसेंटेज लेंगे 90 और टिन का लेंगे केवल और केवल 10%। इस तरीके से बन जाएगा कांसा। कांसा, ये कांसा। देखिए का से आप यहाँ से ट्रिक बना सकते हैं, देखिए बहुत शानदार ट्रिक बन रही है। का से कॉपर, का से क्या बन रहा है, कॉपर, और स से बन रहा है टिन। Sn होता है ना, तो आप यहां से याद कर देना, Sn जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टिन। तो आप ऐसे भी याद करते हैं। या फिर तांबे से कांसा, का सा और तांबा और टिन, यानी कॉपर और यहाँ पे टिन। आप ये कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आप कॉपर और टिन धातुओं को मिश्रित करके 90% तो आप कॉपर लेंगे और 10% टिन लेके आप कांसा बना सकते हैं, ठीक है। और ये कांसे का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। आपसे उपयोग पूछे तो आप बता देना, इनका उपयोग तो कहाँ कर सकते हैं। इनका उपयोग आप करते हो धार्मिक महत्व में, कोई मूर्तियां बनानी है या फिर कोई बर्तन बनाने, उनमें किया जा सकता है। तो हमने कांसा भी याद कर लिया, कांसा याद हो गया। अब अपन बढ़ेंगे जर्मन सिल्वर और रोल गोल्ड। जर्मन सिल्वर और रोल गोल्ड, देखिए जर्मन सिल्वर, चलो मैं आपसे पूछता हूं, जर्मन सिल्वर के अंदर कितना परसेंटेज सिल्वर होता है, कितना परसेंटेज सिल्वर होता है। तो आपका जवाब क्या है। अगर जिसका जवाब यह है कि जर्मन सिल्वर के अंदर कम से कम 100% या फिर 90%, जितना भी परसेंटेज सोच रहे हो कि सिल्वर होता है, तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जर्मन सिल्वर एक तरीके का, जर्मन सिल्वर यानी नकली चांदी है, और नकली चांदी के अंदर चांदी का परसेंटेज 0 होता है। चांदी का क्या होता है, 0% होता है। तो देखो जर्मन सिल्वर, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए जर्मन सिल्वर के अंदर कितना परसेंटेज सिल्वर होता है, तो आपका सही जवाब होगा 0%। क्या होगा, 0%। अब याद करते हैं कि जर्मन सिल्वर जो है बना कैसे सकते हैं, हमें भी तो बता दो, हम भी तो बना ले जर्मन सिल्वर, नकली चांदी। जर्मन सिल्वर का नया एक क्या नाम है, नकली चांदी, नकली चांदी। तो क्या आप भी बनाना चाहते हो जर्मन सिल्वर। तो देखो जर्मन सिल्वर को याद करने की ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसकी कि जर्मन, देखो लड़की को जर्मन भेजा, लड़की जर्मन जाकर क्या हो गई, कुजननी हो गई। क्या हो गई, कुजननी हो गई। लड़की जर्मन जाकर क्या हो गई, लड़की जर्मन जाकर कुजननी हो गई।
कुजन्नी का मतलब कुपुत्र, तो एक कुपुत्र होता है, और कुजन्नी मतलब किसी काम की नहीं रही, जर्मन चली गई। तो देखिए कु मतलब CU, जन मतलब जेडन, और नी मतलब निकिल, नी मतलब निकिल, यानी कॉपर जिंक निकल। जर्मन सिल्वर में केवल कॉपर जिंक और निकिल धातु होती है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। कहीं आप सोच रहे हो कि इसके अंदर सिल्वर ही होता है, नहीं दोस्तों, सिल्वर नहीं होता। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। वैसे इसका परसेंटेज इतना खास नहीं है, तो आप यहाँ 60% तो कॉपर ले लीजिए और 10% निकल ले लीजिए। बचा कितना? बचा इसमें 30%, तो 30% अपन ले लेंगे इसके अंदर जिंक, तो ये बन जाता है जर्मन सिल्वर। तो आप आसानी से जर्मन सिल्वर बना सकते हो। कॉपर ले लेना 60%, जिंक ले लेना 30%, निकल ले लेना 10%, और इसको मिक्स करना, इतना गर्म करना, इतना गर्म करना कि ये जो अपने कॉपर अपना गुण खो दे, निकल वगैरह, तो इनका एक अलग ही नया गुण निकल के आए और वो एक तरीके से चांदी की तरह दिखाई दे, और वो आपको नकली चांदी होगी। फिर आप उसके आभूषण बना सकते हो, और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत है, आप तो जाके भी लेके आ सकते हो। तो जर्मन सिल्वर को याद कर लिया कि जर्मन जाकर क्या हो गई, कुजन्नी हो गई। जर्मन जाकर क्या हो गई, कुजन्नी हो गई। तो दोस्तों आपको मेरी ट्रिक पसंद आ रही है? अगर पसंद आ रही तो चैनल को लाइक जरूर कर दो, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो आगे बढ़ता हूं। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड जानते हो क्या होता है? रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड का मतलब है नकली सोना, नकली सोना, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। अरे बस की बात तो है, लेकिन हम नकली सोना जो है उसके आभूषण ज़्यादा पहनते हैं। कहीं जा रहे हैं तो नकली सोना पहन के जाएंगे, तो किसने चोरी कर ली, किसने छीना झपटी कर ली, तो नकली सोना ही तो जाएगा, असली सोना चला जाएगा तो बहुत बड़ा दुख होगा। तो ज़्यादातर आभूषण जो है नकली सोने के पहने जाते हैं। वो दिखते हैं बिल्कुल सोने की तरह हैं, लेकिन वो होते हैं नकली। और हमारा आज का जमाना भी नकली चीज़ें पहनने का ही है। तो देखिए नकली सोना कैसे बनता है, जिसको अपन रोल्ड गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रोल्ड गोल्ड कहते हैं। तो देखिए रोल्ड गोल्ड बनाना बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, रोल्ड गोल्ड देखो, रोल्ड 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 ऐसे लिखते हैं, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, नकली सोना, नकली सोना, नकली सोना। देखिए रोल्ड गोल्ड बनाना है, तो रोल्ड गोल्ड बनाना है आपको, क्या बनाना है, नकली सोना बनाना है। तो नकली सोना बनाने के लिए आप क्या करो, कॉपर धातु जो है उसमें एल्युमिनियम को मिक्स कर दो। किसको मिक्स कर दो? एल्युमिनियम को मिक्स कर दो, यानी तांबा जो है, कॉपर यानी तांबा, और इसका प्रतीक चिन्ह Cu, इसके अंदर एल्युमिनियम को मिला दो। किसको मिला दो? एल्युमिनियम को मिला दो। अगर आप कॉपर के अंदर एल्युमिनियम को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके सामने नकली सोना तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नकली सोना तैयार हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज क्या क्या होगा, देखिए निश्चित अनुपात 90% लेना होगा आपको कॉपर, और 10% लेना होगा आपको एल्युमिनियम। 10% क्या लेना होगा? एल्युमिनियम। तो रोल्ड गोल्ड, नकली सोना, कॉपर और एल्युमिनियम मिक्स करके क्या बना देंगे अपन? रोल्ड गोल्ड, नकली सोना बना देंगे। ठीक है, रोल्ड गोल्ड समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, और इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे गन मेटल क्या होती है। गन मेटल, गन, गन रखते हो क्या आप? आपके पास है क्या गन? बंदूक है क्या? अगर आपके पास बंदूक है तो आप अपने पिताजी के लिए कुजंसन हो गए। क्या हो गए? कुजंसन। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बता दी है। क्या बता दी है? ट्रिक गन मेटल को याद करने की। देखो गन मेटल को याद रखना है, गन मेटल को याद रखना है तो कु प्लस जन प्लस सन, कुजंसन। यानी जो बेटा बंदूक रखता है तो बाप के लिए तो कुजंसन ही होगा ना, कुजंसन होगा। तो कुजंसन से ट्रिक याद हो गई यहाँ पे, कु जन सन, कुजंसन, कुजंसन। यानी कॉपर जिंक और टिन धातु को मिला के हम क्या बना सकते हैं? गन मेटल बना सकते हैं। और गन जो होती है, बंदूक जो होती है, बंदूक बनाने में जो मेटल यूज की जाती है, क्योंकि बंदूक बनाने के लिए जो अपन मेटल यूज करते हैं वो मेटल ऐसी होनी चाहिए कि जो है उस पर जंग भी नहीं लगे, अच्छी भी दिखे, लाइट वेट भी हो, और इसमें से बंदूक जब निकले तो वो उसका झटका भी महसूस कर सके, टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हुए। तो उसको बनाने के लिए आप लोहे की बना लो, लोहे की बनाओ, थोड़े दिनों में जंग लग के खराब हो जाएगी, पड़ जाएगी, जंग लग जाएगी उसके, है ना, और वो खराब हो जाएगी, बंदूक गोलियों की जंग लग जाएगी। आप गए मारने किसी को और लोहे की, तो वहाँ से बंदूक की गोली जंग लग के वहीं पे फंस के रह गई, तो गोली तो निकलेगी नहीं, दूसरा आपको मार देगा, दूसरा आपको मार देगा। तो गन मेटल बनाने के लिए क्या करते हैं? कॉपर, जिंक और टिन धातु को मिश्रित किया जाता है। और आपको मैंने ट्रिक बताई कुजंसन। क्या बताया मैंने आपको?
कुजंक्शन, यानी जो गन रखता है ना बेटा वो कुजंक्शन होता है। कुजंक्शन कॉपर जिंक और टिन धातु को मिला के गन मेटल बना सकते हैं। और आपको समझ में आ गया कि गन मेटल में कॉपर जिंक और टिन क्यों मिलाते हैं। ठीक है, एसएन टिन धातु है। कौन सी है? टिन धातु। ओके, चलो आपको गन मेटल याद हो गई। चलो इसी के साथ में मैं आपको टाइप मेटल और बताता हूं। टाइप मेटल, ये जो मिश्र धातु में आपको बता रहा हूं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको तो जरूर याद करके जाना, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और आप ऑप्शन को देखते ही आप तुरंत टिक कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आप कहीं पे भी मात नहीं खाने वाले। तो देखो टाइप मेटल, टाइप मेटल क्या है गुरुजी? देखो टाइप मेटल को अपन मुद्रणालय बोलते हैं। मुद्रणालय शुद्ध हिंदी में देखो, मुद्रणालय क्या होता है? मुद्रणालय टाइप मेटल। अब तो टाइप करने के लिए कीबोर्ड आ गया, ठक 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 कीबोर्ड से कर सकते हैं। लेकिन जो तहसील में अभी भी आप देखोगे, तहसील में जो स्टाम्प विक्रेता होते हैं उनके पास एक टाइपराइटर होता है। और वो टाइपराइटर में जो वो आता है ना, जो कागज के ऊपर जाके ठक 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 जैसे बटन दबाते हैं, ठक ठक अक्षर लिखते जाते हैं, उसके ऊपर अक्षर लिखते जाके हैं ठक ठक करते हुए, वो है टाइप मेटल। जो वो उसके अंदर हुआ है ना मेटल। अब बताओ टाइप मेटल अपन कैसी टाइप मेटल लें? बताओ कैसी टाइप मेटल लें? ऐसी लें जो लाइट वेट भी हो, जंग भी नहीं लगे उसके ऊपर, और जो शाई है उसके ऊपर शाई भी आ सके, सब चीज़ें आ सकें। तो ऐसी मेटल कौन सी होगी? वो होगी पब्स, पब सब सन, पब सब सन। यानी टाइप करने के लिए पब सब, आप ये ऐसे याद करो, पब सब सन, पब सन, पब सब सन, टाइप कर पब सब सन। तो पब सब सन जो है टाइप मेटल, क्या है? टाइप मेटल है। टाइप मेटल मुद्रणालय पब सब सन। 82% लगभग जो होगा वो होगा लेड यानी पब। और बाकी यहाँ से आपसे इसका कॉम्पिटिशन ज़्यादा पूछा जाएगा। 82% तो आप ये ले लेना, और टिन ले लेना आप, कम से कम आप ले सकते हो यहाँ पे 3% तो टिन ले लेना। और जो है एंटीमनी जो होगी वो होगी यहाँ पे आप 15 पॉइंट, लगभग 15% के लगभग इसको मान लेना, लगभग इतना ही परसेंटेज होगा। इस तरीके से आप परसेंटेज भी याद कर सकते हो। और टाइप मेटल यानी मुद्रणालय, मुद्रणालय के अंदर आएगा लेड, टिन और एंटीमनी धातु। पब सब सन, पब सब सन का मतलब है टाइप मेटल में काम आने वाली धातुएं, यानी टाइप मेटल यानी मिश्र धातु बनाने के लिए जो अपन काम में लेंगे वो लेंगे पब सब सन। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ और इंपॉर्टेंट मिश्र धातु। तो देखिए वो क्या है। आपको पता है विद्युत हीटर में कौन सी धातु, कौन धातु नहीं, कौन सी मिश्र धातु काम में ली जाती है? तो आपका सही जवाब होगा नाइक्रोम। क्या होगा? नाइक्रोम। तो देखो कौन सी धातु काम में ली जाती है? नाइक्रोम। कौन सी? देखो नाइक्रोम। अब नाइक्रोम क्या आपको याद है? नाइक्रोम बनाने के लिए कौन कौन सी धातुओं को मिश्रित करेंगे अपन? यहाँ पे कौन कौन सी धातुओं को मिश्रित करेंगे? नहीं पता? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको एक ट्रिक से समझा देता हूं। नाइक्रोम, विद्युत हीटर में जो तार काम में आता है ना, वो गजाई गजाई वाला, वो नाइक्रोम का ही तार होता है। और अपन कोई ऐसे कॉपर का इनका तार नहीं लगा सकते, नाइक्रोम का लगाते हैं, क्योंकि नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होते तप्त हो जाता है, और वो अपने को ऊष्मा देने लगता है। उस पर भगोनी रखो, चाय बनाओ, बढ़िया तरीके से पियो मस्त तरीके से। नाइक्रोम, सर्दी का टाइम चल रहा है, हीटर सभी के घरों में काम आ रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना बिजली का बिल बहुत तगड़ा खींचता है ये, तो इस विशेष तौर पे ध्यान देना। अब देखो नाइक्रोम याद करना है। क्या याद करना है? नाइक्रोम। देखो नाइक्रोम, मैं यहां पे जो धातु मिक्स की जाती है वो लिखता हूं। क्या आपको ये याद रह सकती है? क्या आपको ये याद रह सकती है? नहीं, मैं आपको एक चुटकियों में याद करा दूंगा। देखो कैसे। नाइक्रोम लिखा हुआ है ना, यहां पे लिखा हुआ नाई। क्या लिखा हुआ है? नाई। तो देखिए ट्रिक, देखिए मेरी ट्रिक देखिए। नाई तू अपनी कैंची को, नाई तू फैनी कर, किसको? कैंची को। चलो आप ऐसे याद करो, नाई तू अपनी कैंची को, ऐसे मत करो, सिंपल सा ऐसे करो, नाई तू पैनी कर, नाई तू पैनी कर। नाई क्या करता है? पैनी करता है ना, किसको? कैंची को करेगा। नाई तू पैनी की जगह आप लिखो फैनी कर, फैनी कर, नाई तू फैनी कर, नाई
तू फैनी कर, किसको? कैंची को। मने बाल कटाने हैं। नाई तू फैनी कर कैंची को, मने बाल कटाने हैं। मने, ये देखिए मने। तो आपको ट्रिक याद होगी, तू नाई तू, फे से देखिए एफी, और नी से देखिए निकिल, और कर से देखिए क्रोमियम, और मन मतलब मैग्नीज। तो दोस्तों याद हुई नहीं हुई ट्रिक आपको? फैनी कर, मने बाल कटाने हैं। नाई तू अपनी कैंची को फैनी कर, मने बाल कटवाने हैं। तो इस तरीके से आप नाइक्रोम मिश्र धातु को भी याद कर सकते हो। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करो, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और मेरी जो शानदार ट्रिक्स है और जो आपके काम आएगी, आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।